जैन साथी, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आप सबके डिमांड पे चालान फॉर्म कैसे भरें। बच्चों का स्कूटनी हो या कंपार्टमेंट, लेकिन हम कंपार्टमेंट मूलतः आज कंपार्टमेंट का बताने जा रहे हैं। तो साथी, आप सब चालान फॉर्म कैसे भरेंगे और कैसे बनवाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा स्पष्ट पूरी अच्छे तरीके से समझाएंगे, एक एक बातें। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए यहाँ पे जो साथी कहा जा रहा है, यहाँ कह रहा है कि आप सबका बैंक का नाम व शाखा, और कह रहा है आईएफएससी कोड। सबसे पहले पहले लाइन में आपको बैंक का नाम और शाखा लिखना है। ठीक है, यहाँ बैंक का नाम और शाखा लिखना है। अब आप किस बैंक से हो, आप किस बैंक में बनवाने जा रहे हो, उसमें आपकी अकाउंट या आपका किसी प्रकार कोई उसमें हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अकाउंट की जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक में जाइए आप। ठीक है, आप एसबीआई से भरवाने जा रहे हो तो एसबीआई का डिटेल लिखिए। आप पंजाब नेशनल बैंक से जा रहे हो तो पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा का, इलाहाबाद बैंक उसका भी अलग से, जिस भी बैंक में आप जा रहे हो उसका डिटेल यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आप मान लीजिए एसबीआई का है तो एसबीआई का लिखिए। उसके बाद साथी आप एरिया का नाम लिख दीजिए, जिस भी एरिया का है वहां पे एरिया का नाम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाम कहा है और शाखा। ठीक है, दोनों। उसके बाद आईएफएससी कोड के लिए आप सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आप सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर यानी सेकेंड लाइन में। ठीक है, आइए हम आपको इसको हटा के दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब आप सेकेंड लाइन आप यहाँ पे आएंगे, सेकेंड लाइन में आपको क्या लिखना है, आईएफएससी कोड। यहाँ पे आप आईएफएससी कोड लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये काम करने के बाद अब आप क्या करिएगा, जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा, अब आपके बैंक में जिस भी बैंक में आप जाओगे, उस बैंक में आपको नहीं पता है तो उस बैंक से जाके वहां से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आईएफएससी कोड उस बैंक का क्या है। ठीक है, उस बैंक का अपना आईएफएससी कोड यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है साथी, क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है अगला पॉइंट में कि जिस व्यक्ति या आप सबका संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम और पता। अब हम जमा किसके नाम से कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो यहाँ पे पूरा आपको लिखना होगा, क्या, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, पूरा नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया है यहाँ पे, पक्ष का नाम और वाद संख्या। तो भाई यहाँ पे कुछ ना करिए, अपना ही नाम आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, अब आगे चलिए। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण। अब पूरा जो धनराशि आप जमा कर रहे हो उसका पूर्ण विवरण, आप कितना जमा कर रहे हो और किस में जमा कर रहे हो। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिएगा, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर। ठीक है, यहाँ 9 नंबर पॉइंट दिया है। आप तो कंपार्टमेंट का बनवाने जा रहे हो ना, तो 9 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क। यही सेम उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लाके आराम से प्यारे बच्चों क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक, यहाँ पे पूरा यहाँ पे अपना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट में कह रहा है जिस विभाग के पक्ष में की जा रही है उसका नाम। ठीक है, तो अब आप किस विभाग के नाम कर रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकिए। ठीक है, लिख दीजिए। उसके बाद अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, लास्ट यहाँ कह रहा है चालान, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है चालान की सकल राशि और चालान का निलंबन राशि। अब ये दोनों चीज यहाँ पे लिखना है, तो आप लिखिएगा, मान लीजिए आपका दोस्तों क्लास 10th के बच्चे हैं तो 256 रुपये 50 पैसे लिखिएगा, और जो 12वीं के हैं 306 रुपये लिखिएगा। ठीक है, 256 रुपये 12वीं वाले और 10वीं वाले, 256 रुपये 50 पैसा 10वीं वाले और 12वीं वाले 306 रुपये यहाँ पे अपना लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आप अंकों में लिखेंगे वही आप यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद दोनों चीज एक ही है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब आइए, अब आप यहाँ क्या करिएगा ना, आप 9 नंबर लिखे हो तो 9 नंबर पे से टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके सामने इस कॉलम में से टिक कर दीजिएगा। और आप 10वीं के हैं, धनराशि यहाँ पे देखिएगा इस तरह से काट दीजिएगा। उसके बाद आप क्या काम करिएगा, यहाँ आप लिख दीजिएगा 10वीं के हैं तो 256 रुपये लिखिएगा। ठीक है, 256 रुपये 50 पैसे। 12वीं के हैं तो आप सब अपना लिखिएगा। ठीक है, 306 रुपये, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ आइए, अब 10वीं वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, धनराशि शब्दों में लिखना है। तो भाई 256 रुपये 50 पैसे यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिएगा। और 12वीं वाले हैं तो अपना जो 12वीं के हैं 306 रुपये लिख दीजिएगा। ठीक है, वही शब्दों में लिखना है, अंकों में नहीं। ठीक, यहाँ क्योंकि शब्दों में बोला जा रहा है ना, आप देख पा रहे हैं।
उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है जमाकर्ता का हस्ताक्षर, यानी जो बच्चा जमा कर रहा है, जिस भी बच्चे का नाम है अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, अब बच्चे कह रहे हैं सर हम प्रिंसिपल का साइन मोहर करवाएं कि ना करवाएं। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है तो क्यों नहीं करवाओगे, क्यों नहीं करवाओगे आप। यहाँ कह रहा है कि चालान के लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर, तो भाई आप ही को अपने प्रिंसिपल से ही करवाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन मुहर करवा लीजिएगा बस। उसके बाद सारा काम अब बैंक का बचा है, ये बैंक भरेगा, ये भी बैंक भरेगा, ठीक है, क्योंकि आप कह रहा है केवल कोषागार या बैंक के प्रयोगानार्थ है, ठीक है। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप सबको कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम बैंक करेगा। तो साथ ही यही आप सबको बताना था, आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा समझ में आया होगा तो एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा और प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो। बाकी दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके साथ बहुत मेहनत किया जा रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से बताई जा रही है, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट आने वाले अपडेट हैं वो आपको मिलता रहे, ठीक है, जिससे आप सबका एक भी दोस्तों अपडेट आपसे छूटे ना और आप किसी तरह से चूके ना। चलिए साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।